अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम हैं ट्रैवलर्स ट्राइब और हम हैं आज नए व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ और पेशावर से। अच्छा, आज हम जा रहे थे एक्चुअली आज फ़न डे था। फ़न डे का मतलब है कि हमने बच्चों को फ़न कराना था। लेकिन अगर बच्चों को हमने फ़न कराना था, इतनी तबाही गर्मी है पेशावर में, इतनी तबाही गर्मी है। बीच में थोड़ा सा मौसम ठीक रहा है लेकिन कोई ऐसी गर्मी है कि हम क्या बताएं। तो इस हालात में हम बच्चों को सिर्फ इनडोर एक्टिविटीज़ ही करा सकते हैं, आउटडोर के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। बल्कि हम क्या, आजकल के बच्चे इतने नाजुक हैं कि वो आउटडोर अगर हम कराना भी चाहते तो वो गर्मी में नहीं रह सकते। तो ये हम आ गए HBK एरिना। दिस इज़ अ प्लेस वेयर फैमिली गैदर। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, प्ले जोन है, मोस्टली रेस्टोरेंट है एंड ग्रोसरी स्टोर है। नाम का ग्रोसरी स्टोर है लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, कपड़े, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे लीसा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। माइट भी उसको लग रहा था कि हम शायद सिर्फ ग्रॉसरी करने जा रहे हैं या फिर हम जो है पिज़्ज़ा वगैरह खा के वी बैक। बट इट्स अ सरप्राइज़ फॉर हर। और मैं इसको ये कह रही कि हमने कहाँ जाना है, वो ये कह रही कि हम चीज़ की तरफ जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। लेकिन ये जैसे टर्न होगी तो उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई नहीं, आज सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं, आज इसका फ़न डे है तो आज ये इंजॉय करेगी। तो यहाँ पे जैसे वो टर्न लगी एंड शी विल नो कि यार अच्छा ये तो हम जो है वी प्ले की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लियो एमेलिया भी जो है मज़े से दिख रही है क्योंकि लाइटिंग जो इसको काफ़ी पसंद है, फैसिनेट होती है लाइटिंग से। टक्कर ये सब कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो ये देखिए, इसको पता चल गया है कि हम भी प्ले की तरफ जा रहे हैं। उसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं कितनी वो एक्साइटेड है। बस ये बच्चों के लिए सब कुछ होता है, उनकी एक्साइटमेंट की खुशी देख के ना फिर हम भी खुश हो जाते हैं। When they are happy then we are happy, वो वाली बात है। तो क्या ये हमने एंट्री कर दी, कार्ड हमने कर दिया एंड यूसा पहले से अंदर चली गई और वो काफ़ी एक्साइटेड थी और यही सोच रही थी कि भाई कौन कौन से राइड्स इसने लेने हैं। तो एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। अच्छा, ये है पेशावर का वी प्ले। इसमें ऐसे इतने ऑप्शंस नहीं हैं बच्चों के लिए, बस अच्छा है लाइक कुछ टाइम के लिए बच्चों का मूड चेंज करने के लिए इट्स ए गुड ऑप्शन। बट इसमें इतने ऑप्शंस नहीं हैं जैसे इंडोर पार्क्स होते हैं बाहर जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मैं अपने अबाया और पर्स की शौकियाँ मारती हूँ। अच्छा, मैं ऑप्शंस की बात करें कि अगर हम इंडोर पार्क्स देखें बाकी कंट्रीज़ में तो बहुत ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं थे बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ टाइम के लिए उनका मूड चेंज करने के लिए इट्स गुड गुड थिंग। तो यहाँ पे अब ये ल्यूसा बड़ों के गेम्स खेल रही है जो उससे हो नहीं रहे। तो यहाँ पे उसने अपने कज़न को दिया कि तुम ट्राई करो, तुम ये कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे बड़ों के लिए ऐसा इतने ऑप्शन नहीं है, लेकिन बच्चे मतलब 8 to 12 जो एज के बच्चे हैं वो इतना यहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उन एज के बच्चों के लिए इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हैं। लेकिन 6 तक जो है वो बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर ल्यूसा को हमने अंदर वो जंपिंग साइड पे जो बच्चों का एक एरिया होता है उधर हमने कर दिया था। यहाँ पे मेरी हेल्पर और हसन जो है, हसन इज़ एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है, ल्यूसा का कज़न है। और यहाँ पे ये लोग गेम खेल रहे थे। उसके बाद ल्यूसा दरमियान में निकल आई, बस उसके यही होते हैं। तो उसके बाद उसने ये राइड ली तो हमने कहा चलो फिर साथ में मैंने एमेलिया को भी बिठा दिया। मैंने कहा एमेलिया भी थोड़ी बहुत इंजॉय करें। हसन ने, क्योंकि ये जो है हसन भी 6 ईयर्स में भी 7 ईयर्स इतनी उसकी एज है, तो यहाँ पे चला गया था। यहाँ पे काफ़ी हाई स्लाइड है तो वो उसने ले ली थी, तो उसने अंदर वो टाइम गुजार दिया था। खैर बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराने के बाद हम बाहर आ गए। यहाँ पे हम चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो हम उसके बाद वेट करने के बाद जो है हमारा जो है हम अंदर चले गए और हमने ऑर्डर पहले से दिया गया। उसके बाद हमें हमारा फूड जो है रिसीव हो गया। फूड खाने के बाद जो है हम दोबारा नीचे आए और ये टाइम था गोले खाने का। तो वही जो है हमने कहा, अक्सर ल्यूसा को पसंद है तो मैं ऐसे ही कहती हूँ कि मत बाहर की हर जगह से मत खाओ।
लेकिन ये होता है कि ये बचपन में हमने भी ट्राई किए, तो हमारे बच्चे भी जो है वो इन चीज़ों को देख के वो फैसिनेट होते हैं कि भाई हम खाएँ, क्या चीज़ है। तो ये लियूसा के लिए जो है मज़ेदार फ्रेश आपके सामने जो है ये गोले तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जितने साफ़ तरीके से अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बर्फ़ के बड़े बड़े सांचे होते हैं वो किस तरह से रेडी होते हैं वो हम सबको पता है। खैर उधर से फिर हम आ गए थे, ये नेक्स्ट डे था, उसके बाद मैं तैयार हुई थी। ये सूट दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम काड़ी, और ये मैं तैयार हुई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने दावत की थी, नेक्स्ट डे पे मैं चली गई, बच्चों को घर पे छोड़ा। मैंने कहा जाती हूँ और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा इंजॉय करती हूँ, थोड़ी गप्पे लगा के उसके बाद मैं वापस आती हूँ। तो अपने बच्चों को छोड़ के तैयार होकर गाड़ी ली और ये मैं निकली। मेरी फ्रेंड इधर ही रहती है करीब ही, मतलब हम दूसरे फेज़ में वही रहती हैं, मतलब एक जिस फेज़ में मैं रहती हूँ उसके साथ वाले फेज़ में ये मेरी फ्रेंड भी रहती है। खैर तो उसकी तरफ हम चले गए, मैं जा रही थी और साथ में आप लोगों को मैं हैदराबाद के नज़ारे भी दे रही थी कि देखें ये हैदराबाद ही है। वहाँ पे थोड़ी देर बैठे गप्पे लगाए, उसके बाद जो है मुझे बाद में याद आया मैंने वीडियो भी बनाई थी, अभी ना हमारा खाना स्टार्ट हो गया था। उधर हम बैठे तो मुझे लगा कि ब्रंच का सिस्टम है, लेकिन वो डिनर उसने तैयार किया था, काफ़ी अच्छा था, थैंक्स टू सदफ। ये थर्ड डे मैं तैयार हुई, अम्मी की तरफ जाना था। यहाँ पे मैं वीकेंड था, सियाप गए हैं, तो मैंने कहा अम्मी की तरफ रुकूँ। मैं 3 दिनों के लिए अम्मी की तरफ जा रही थी। तो ये मेरी दो छोटी जो है मेरी तितलियाँ, ये भी जो है मिरर में आके मम्मा की तरह शोखियाँ मार रही थी। तो हम तैयार थे अम्मी की तरफ जाने के लिए बिल्कुल ही, और लियूसा तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब मैं अम्मी की तरफ जाती, क्योंकि वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये देखें जैसे अम्मी की तरफ पहुँचे हैं, उसने अपने दोनों मामू को अपने कामों में लगा दिए। ये देखें ज़रा जो है लियूसा के काम, ये एमेलिया और साथ में लियूसा है, और दोनों भाई को लगा दिया। अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।